बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक हैं? आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद रियाज और मैं हूं मोहम्मद रियाज क़य्यूम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारे बाएं हाथ के दूसरी उंगली पर यहाँ आएगा ये, ठीक है, दूसरी उंगली पर यहाँ आएगा ये। तो अब हम देखते हैं कि मैं आपको ये सारे टेंसेस की 1-1.5 मिनट में दोहराई भी करवा दूंगा, ये अच्छी तरह समझा भी दूंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और आपसे कुछ सवाल भी करूंगा। आप उसके लिए तैयार रहिए, होशियार होकर बैठिए ज़रा, ठीक है। तो हारून रशीद ज़रा बताएं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ आता है? जी बताइए। हाँ, कहाँ? जहाँ बताइए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, ठीक है। तो ये हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको अब हम पढ़ रहे हैं, तो आप ज़रा गौर कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से लेफ़्ट हैंड पे, बाएं हाथ पे, खब्बे हाथ पे जनाब, ठीक है। पंजाबी में भी सिखा देते हैं आपको, ठीक है। आइए हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने देखना है कि कंटिन्यूअस को हमने ब्लैक में लिखा है, और जो कंटिन्यूअस से मुतल्लिक जो भी बात होगी हो उसको हम ब्लैक में सेंटेंस के अंदर लिखते जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ही वाज राइटिंग ए लेटर। ही वाज राइटिंग ए लेटर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वाज लगा है, ही के साथ वाज लगता है और पहले फॉर्म के साथ आईएनजी आई है, ठीक है। तो आईएनजी वाली फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है? आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं, और आम तौर पर आम अल्फाज में इसको चौथी फॉर्म भी कह देते हैं। होती नहीं है चौथी फॉर्म, बना लें चौथी फॉर्म, तब जब भी कोई हद नहीं है, ठीक है। ही वाज राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहा था, लिख रहा था, ये तर्जुमा है, वो ख़त लिख रहा था, ठीक है। ही वाज राइटिंग ए लेटर, आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं ख़त लिख रहा था। तर्जुमा उर्दू में क्या है? लिख रहा था, वो ख़त लिख रहा था। अंग्रेज़ी में क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद, फ़ाइल के बाद वाज लगेगा और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, और नीचे देखें, दे वर राइटिंग ए लेटर, ये देखिए आपके सामने आ गया, दे वर राइटिंग ए लेटर। इसका मतलब है कि वाहिद के साथ वाज लगेगा और जमा के साथ वर लगेगा, जमा के साथ वर लगेगा। दे वर राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रहे थे, ठीक है। तो अब फिर हमारा ये क्या तय हुआ, हमें क्या समझ आई कि सब्जेक्ट के बाद वाज या वर लगेगा और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, पहली आईएनजी वाली फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, वाज वर और आईएनजी वाली फॉर्म। हमने ये देखा, ये देखो, ए लेटर और ए लेटर, ठीक है। तो इसमें ये परेशान होने वाली बात नहीं है कि कोई नई चीज़ आ गई है, सिर्फ हमने देखना है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, कौन सी फॉर्म आ रही है वर्ब की। तो ये वाज वर के साथ वर्ब की फॉर्म बदली है, आईएनजी वाली फॉर्म। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इज़ एम आर के बाद पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और यहाँ पर भी वाज वर के बाद पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ये उंगली है, ये जो बड़ी उंगली है हमारे हाथ की, ये है कंटिन्यूअस टेंस की। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया है, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है। यहाँ पर इज़ एम आर के बाद वाज, इज़ एम आर के बाद वाज आया, इज़ एम आर के बाद पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, यहाँ पर वाज वर के बाद पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, ठीक है। तो आगे चलें, हम इसको असूल या पहचान के तौर पर क्या है। सब मैंने बताया आपको कि ही, शी वगैरह ऊपर लगाया था, सब्जेक्ट था, और उसके बाद वाज और वर लगाया और आईएनजी वाली फॉर्म लगाई है वर्ब की, और आखिर पर ऑब्जेक्ट लगाया जिसको ए लेटर कहते हैं। हमने यहाँ पर लिखा ए लेटर। हमने ना सब्जेक्ट को देखना है ना ऑब्जेक्ट को देखना है,
हमने सिर्फ देखना है कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है और यहाँ पर वर्ब कौन सा लगा है, वाज या वर लगेगा और आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, तो ये हमारा होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये आसान सा तरीका है। ये देखें कि ही के साथ वाज लगता है, आई के साथ वाज लगता है, यानी वाहिद के साथ वाज लगेगा और दे के साथ वर, जमा के साथ प्लूरल के साथ जो है वर लगेगा। ठीक है, आगे चलें, रिवीजन कर लेते हैं हम इसकी। ये देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद पहली फॉर्म है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट के ही सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के बाद इज़ और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आया है और तर्जमा ये दिल वो ख़त लिख रहा है। यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट के फॉर्म बाद पहली फॉर्म, वो ख़त लिखता है। सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आया, वो ख़त लिख रहा है, उसका तर्जमा लिख रहा है। वो ख़त लिखता है, वो ख़त लिख रहा है। इधर है सब्जेक्ट के बाद हैज़ और थर्ड फॉर्म आया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और देखिए सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वो ख़त लिख चुका है। इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप गौर से देखेंगे कि ये देखें कि ही सब्जेक्ट है, ये देखें ही सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट। तब्दीली कहाँ आई है, यहाँ पहली फॉर्म है, यहाँ एज़ के बाद पहली फॉर्म के साथ आईएनजी है, इधर हैज़ के साथ हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म है और इधर हैज़ बीन और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया। और फिर हम यहाँ ये था, यहाँ आए थे हम, ये अब पास्ट यहाँ आया, उंगली के दूसरे पोरों पर ये पास्ट है सारा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने देखा, कल पढ़ा था हमने, ये था है जो यहाँ आया था। यहाँ ही रोट ए लेटर, सब्जेक्ट के फॉर्म बाद दूसरी फॉर्म आई थी और उसका तर्जुमा उसने खत लिखा। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही वाज राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रहा था। ये क्या है, वो ख़त लिख रहा है, यहाँ है वो ख़त लिख रहा था। ठीक है, ये देखिए आप, ये नीचे जो क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रहा है। ठीक है, लग रहा है। और पास्ट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये ही वाज राइटिंग ए लेटर, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रहा है, और ही वाज राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रहा था। ठीक है, ये आज हमने पढ़ा है, पिछली दोहराई होगी हमारी। और आगे ये है नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, हमने पुट यानी लगाएं नाट, कहाँ लगाना है, आफ्टर वाज वर, वाज और वर के बाद हमने नाट लगा देना है। वाज और वर सेंटेंस में जहाँ वाज और वर आएगा उसके बाद हमने फ़ौरन नाट लगा देना है, तो हमारा मनफी बन जाएगा। इतना आसान काम है बेटा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये सिंपल सेंटेंस है, ही वाज राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रहा था। नेगेटिव बनाया जब हम इसको, तो क्या, ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, इस वाज के बाद नाट यहाँ लगा दिया, ये देखो नाट लगा हुआ है। ही वाज नॉट, ही वाज राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रहा था। ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, वो ख़त नहीं लिख रहा था। ठीक है, इसी तरह नीचे की मिसाल आपको बार बार इसलिए कि याद रह जाए, आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं ख़त लिख रहा था। आई वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं ख़त नहीं लिख रहा था। वाज वार के बाद नाट लगाया। अब वार की मिसाल आपको दे देते हैं, ये देखिए ज़रा गौर से। दे वर राइटिंग ए लेटर, वो ख़त वो यहाँ पर थोड़ी सी ना ये गलती आ गई है, वो ख़त लिख, ये डबल लिखा गया है। हम ये देखिए, वो ख़त लिख रहे थे। ठीक है, वो ख़त लिख रहे थे, तो यहाँ थोड़ी सी गलती आ गई है लिखने में, वो ख़त नहीं लिख ये लीजिए। ठीक है,
दे वर राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रहे थे। दे वर नॉट राइटिंग ए लेटर, वो ख़त नहीं लिख रहे थे। ये हारून ने लिखा है ना सारा, हारून ने बनाया है सारा। तो वो बच्चा है ना अभी आपकी तरह छोटा सा बच्चा है, 5वीं क्लास में पढ़ता है अभी, तो देखें ये सारा कुछ वो खुद कर रहा है। तो इसमें देखें डबलिंग हो गई थी, और गलती को बड़ी गलती नहीं थी, वो डबलिंग हो गई थी। ख़त लिख रहा, ख़त ये ख़त और लिख डबल कर दिया था उसने, तो वो हमने डिलीट कर दिया। दे वर राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहे थे। दे के साथ वर आया और नेगेटिव में वर के फ़ौरन बाद यहाँ नाट लगाना, ये देखो नाट लगा हुआ है। दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर, दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर, ख़त नहीं लिख रहे थे। ठीक है, आगे चलिए भाई। इंटरोगेटिव सवालिया है। ये वाज वर आया था ना ऊपर, वाज वर, उसको हमने फ़िक्रे के शुरू में लगाना है और आखिर पर सवाल निशान लगा देना है। ठीक है, इंसर्ट वाज वर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में लगाएं। एंड पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड, बस ये क्वेश्चन मार्क है, आखिर पर लगा दें तो ये आपका सवालिया बन जाएगा। याद रखें कि सवालिया फ़िक्रा बनाते हुए एंड पर उर्दू में समझाने के लिए वाज वार को फ़िक्रे के शुरू में लगाकर आखिर पर सवालिया निशान लगाएं। ये उर्दू मीडियम बच्चे या उर्दू मीडियम है तो नहीं, लेकिन हमने उर्दू में भी तो समझाना है, पंजाबी में भी समझाना है कि वाज वार नू फ़िक्रे दे शुरू च ला दिओ ते आखिर च तुसी सवालिया निशान ला दिओ। ठीक है, हाँ जी। आगे क्या है बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात क्या है? ठीक है, वो देखिए ज़रा। ये सादा है, सब सिंपल सेंटेंसेस है। ही वाज राइटिंग ए लेटर, बार बार हम इसको दोहरा रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही वाज राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रहा था। ये वाज को शुरू में लगा दिया, वाज देखे ये शुरू में लगाया, उसके बाद ही, इस वाज को उठा के यहाँ ही के पहले लगा दिया, ही ये आ गया। ये देखें, ही वाज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वो ख़त लिख रहा था? वाज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वो ख़त लिख रहा था? आई वाज राइटिंग ए लेटर, क्या, ये देखिए, आई वाज राइटिंग ए लेटर, आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं ख़त लिख रहा था, मैं ख़त लिख रहा था। वाज आई राइटिंग ए लेटर, वाज को शुरू में लगा दे, इस वाज को शुरू में लगा दे, कुछ भी नहीं किया और आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखो क्वेश्चन मार्क लगा दे, वाज आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं ख़त लिख रहा था। ठीक है बेटा, आइए नीचे फिर है जमा कैसे होंगे। ये दे वर राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रहे थे। ये सवालिया बनाने के लिए वर को शुरू में लगा दिया, ये वर ब्लैक में लिखा हुआ है, ये देखो वर दे राइटिंग ए लेटर, क्या वो ख़त लिख रहे थे, आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है बेटा, आइए नीचे, ये क्या वो ख़त लिख रहे थे, ये आ गया। और नीचे क्या आया, इसके हेल्पिंग वर्ब्स, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स बोला, याद है आपको? वो जो पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर वाज और वर इस्तेमाल हुआ है, आप देख रहे हैं वाज और वर इस्तेमाल हुआ है। टेंस के अंदर वाज और वर इस्तेमाल हुआ है, वाज और वर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और पहले फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल हुई है। ठीक है, और जब हेल्पिंग वर्ब बनेंगे इसके पैसिव वॉइस में बदलने के लिए तो आपको क्या लगेंगे, वाज बीइंग वर्ब बीइंग, वाज बीइंग वर्ब बीइंग, वाज बीइंग वर्ब बीइंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब जब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कौन से हेल्पिंग वर्ब होंगे, वाज बीइंग वर्ब बीइंग। ये याद कर लें आपने, यही याद करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।